लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार और नेताओं की बयानबाजी जारी है। इस बीच जुबानी जंग से अलग मामला धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया है। यूपी में योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के साथ कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की। इस वजह से उनकी नाक पर चोट लग गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पिता के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में मंत्री के सांसद बेटे ने अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए हैं। मुर्दाबाद 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 समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद 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 हमें गुंडाई नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हमें गुंडाई नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं मुर्दाबाद समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद 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 यादव मुर्दाबाद 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 यादव। साथ ही बता दें कि संजय निषाद के बेटे और विधायक प्रवीण निषाद ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया है। आरएलडी के नेता रोहित अग्रवाल ने भी ट्वीट कर लिखा है कि हार के डर से बौखलाए समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब मारपीट और हिंसा करने लगे हैं। इस तरह का हमला अत्यंत दुखद और निंदा योग्य है। देखिए, मैं अपने मछुआरा समुदाय का नेतृत्व करता हूँ और जो गरीब हैं उनको मैं गले लगाता हूँ और जितने भी कोशिश करते हैं उनके जितने भी ओकेजन हो, शादी विवाह, मैं खुद जाऊँ। तो मैं एक कार्यकर्ता था, पहले फोर्स में थे, उनका भाई है यहाँ रहता मोहम्मदपुर कठार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी है। तो वहाँ उनके शाम को मैडम को जाना था, लेकिन हम वो नहीं जा पाए तो हमें जाना चला गए। वही हुआ मोर्चा का गाँव है। बैठे वहाँ तो पानी उन्हें पी लिया, पता चला कि उसका जयमाल हो जाता, तब जाइए 10 मिनट में रुक गया। पीछे से कुछ लोग उल्टा पुल्टा सांसद जी और निषाद पार्टी हमारे खिलाफ बोल रहे थे। मैं सोचा कि हमारे भी रात एक लोग होंगे, लाओ समझा देते हैं। आगे लाग बैठा दिया। आगे बैठा दिया तो मैं पूछा तो सांसद के खिलाफ बोले। मैंने कहा सांसद आएंगे, उनसे बात कर लेंगे। उन्होंने कहा तुम मंत्री हो गए, तुम क्या किए, तुम काम करके। जितने बोलने के बाद उसने हमने कहा थोड़ा ठीक से बात करो। फिर उसने सीधे हमला किया और चोट लग गई, हमारे चश्मा भी हमारा वहाँ टूट गिर गया। उसके बाद उनके साथ संख्या थी। पता चला कि उससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग भी 2-3 घंटा पहले गए थे। उन लोगों ने उस तरीके से करके आए थे, ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा। तो रिएक्शन तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ करा रखा था। वहाँ कुछ बदमाश किस्म के लोग चार थे, प्रधान भी था। मैंने पूछा कि कौन हो, थोड़ा यादव बताए क्या होता। मैंने कहा भाई अभी इतने बोला, उसके बाद ही तो जमा कर दिया। तो एक निषाद के दरवाजे पर मैं बैठा हूँ और दूसरे आ जाए, उसके बाद इस तरीके की घटना तो उचित नहीं है। हमलावर यादव जी थे। अब नाम तो गांव वाले बताए, अभी पता चला कि राधे श्याम है और जनार्दन और तमाम उनके साथ समर्थक थे ना, कई 20-25 लोग थे। निश्चित रूप से जब से मैं आया हूँ तब से समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है और इसी तरीके से हम लोग तो नहीं और जातियों के ऊपर भी कर रहा था। इसी तरीके मेरे सारे नेता मारे गए। मुझे लगता है कि सारे लोगों का मन बढ़ा हुआ पहले से इस तरीके सभी पार्टियों का। तो अब हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं और जब से मैं आया हूँ तब से पार्टियां पीछे भाग रही हैं। तो अब यहाँ एक तो इस तरीके से जाति संघर्ष करा कर इन लोग हमेशा इस तरीके का लोगों को। जी आप जमीन पर क्यों बैठे? क्योंकि वहाँ जो हमलावर था तो मैं डॉक्टर हूँ, तो मानवीय दृष्टिकोण से गांव वाले उसे, क्योंकि निषादों के बीच में आके हमला किया था, तो गांव वाले उसके ऊपर उसे कुछ और न हो जाए घटना, इसके लिए मैंने उससे हमारे सिक्योरिटी वालों ने पकड़ के उठा लाया। और मैंने एसपी से बोला कि मैं लाया हूँ, उसको ले जाके कर लेना, कहीं फिर समर्थक आ जाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। मैं दवाई कराने लगा। मैं एसपी से भी बात किया था, डीएम से भी बात किया। मैं क्या मानते हैं प्रशासन की भी निश्चित रूप से चूक है, क्योंकि जब मैं खुद हमलावर लेके आया और उसको पुलिस अपनी कस्टडी में ले और समर्थकों के बीच परोस है तो गलत बात है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरी घटना हो। हम लोग सरकार के अंग हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति को सुरक्षित हो। कानून अपना काम करेगा तो कानून। देखिए, चूंकि एक दो ऐसा वहाँ का एक अधिकारी था कि जब उसे फोन किया हमारे पीआरओ ने उसके निजी मोबाइल पर, तो उसने बड़ा थोड़ा गलत शब्दों का प्रयोग किया वहाँ का पुलिस चौकी इंचार्ज।
और उसने कहा कि ऐसे तो ऐसे मर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया। मैंने कहा भी इनसे, तो मेरा कहना ये है कि मैं माननीय हूँ और प्रोटोकॉल के तहत मैं हूँ, बेटा घर बना रखा है यहाँ चुनाव में, परिवार यही है, क्योंकि वहाँ का मकान गोरखपुर का भी बन रहा है, तो वहाँ तो यही सब लोग हैं। तो मैंने इनसे पहले भी 5 दिन पहले भी सुरक्षा मांग रखा था जब आए इनको कि हमें सुरक्षा दे दीजिए, और लोकल कहीं जाएंगे ही तो हम, लोकल पुलिस ही जानती है कि किस गांव में कैसे अपराध किसके लोग हैं, उनको ही पहचानती है। तो यह लापरवाही निश्चित रूप से है कि मैं जब दोनों से बात कर लिया तो लोगों को आना चाहिए, तो मैं उस चीज को लेकर के लोग वहां से हमला न करके यहाँ आ जाए और उसका जान बच जाए, इसलिए मैं यहाँ चला गया। और कोई विशेष बात नहीं, हम अपने सरकार के साथ हैं, आगे बढ़े, हम सरकार के खिलाफ नहीं। निश्चित रूप से 2-4 लापरवाही बंद हो और ठीक से काम अधिकारी करें, मेरा कहने मतलब यही। कल रात्रि 21/22/4/2024 की रात लगभग 12 बजे माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी, उनके समर्थक मोहम्मदपुर कठार गांव में गए थे और वहां पर कुछ शादी कार्यक्रम में शामिल थे। उसी समय कुछ व्यक्ति जो गांव के रहने वाले हैं वो लोग आ गए, उनके साथ में बहस करने लगे किसी मामले में, और इसी बीच में बात आगे बढ़ी और धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। इसमें माननीय मंत्री जी को कुछ चोटें आई हैं, उनको जिला अस्पताल में इलाज कराया गया और जो उनके पीएसओ द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर FIR दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धारा 147, 323, 307 IPC का मुकदमा दर्ज है। इसमें जो नामित 4 व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य जो इसमें अज्ञात लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है और मुख्य आरोपी जो भी हैं इसमें उनको गिरफ्तार कर जल्दी ही जेल भेजा जाएगा और इसमें किसी भी व्यक्ति को जिसने ये हरकत किया है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।